देवों के देव महादेव, जो अपने भक्तों तक कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुंचने ही नहीं देते हैं। शिव जी के भक्तों की एक अपनी अलग ही दुनिया होती है और उनकी एक अलग ही मस्ती होती है। भगवान शिव के भक्त कभी भी दुख तकलीफ से घबराते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक ये ज़िंदगी है तब तक दुख तकलीफ तो आते ही रहते हैं, मगर उनके हर दुख तकलीफ को उनके बिना बोले ही दूर करने वाले भगवान महादेव की कृपा हमेशा उनके साथ होती है। शिव भक्त जानते हैं कि यह ज़िंदगी एक परीक्षा है। परीक्षा लेने वाले भी भगवान शिव हैं और उस परीक्षा में पास कराने वाले भी भगवान शिव ही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्न समुद्र से बाहर निकले थे, पर उन रत्नों के निकलने से पहले जल का हलाहल यानी विष निकला। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देवता और दैत्य जलने लगे। तभी सभी ने मिलकर भगवान शिव से जहर को झेलने की प्रार्थना की। इसलिए भगवान शिव ने उस विष को अपने मुंह में भर लिया। शिव जी ने इस विष को गले में ही रखा। इस कारण का गला नीला हो गया और शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष पीते समय विष की कुछ बूंदें महादेव के मुख से गिरी, जिन्हें नागों ने पीकर शिव जी की मदद की, जिससे शिव जी नागों पर प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले में धारण किए। उसी समय से ही नागों को शिव के आभूषण होने का गौरव प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा त्याग, थोड़ी सी पूजा और थोड़ा सा श्रद्धा भाव से ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अपने भक्तों की हर मनोरथ पूर्ण कर उन्हें असीम खुशियों से ओत-प्रोत कर देते हैं। भगवान शिव के भक्त इस संसार के सारे सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। भगवान भोलेनाथ के स्वरूप शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप शिवलिंग पर तिल चढ़ाते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है। अगर आप सुयोग्य पुत्र की कामना करते हैं तो आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाइए। परिवार की सुख शांति को बनाए रखने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्यों को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शक्कर मिला हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी बुद्धि तीव्र होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से निजात पाने के लिए आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और किसी भी कार्य को करने की शक्ति मिलती है। आंकड़े के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शमी का पत्ता या शमी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। कहा जाता है कि शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से अनेकों तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है और शिव जी की असीम कृपा की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। ऐसे तो हर दिन अपने आप में शुभ फलदायक है, लेकिन शिव जी की कृपा की प्राप्ति के लिए सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि या श्रवण मास के महीने का हर दिन शुभ माना जाता है। पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाले, भक्तों की हर मनोरथ को आसानी से पूर्ण करने वाले औदरदानी भगवान भोलेनाथ शिव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा पड़े। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और